मंजिल आपकी राह हमारी। एक बार पुनः मैं आरके सर स्टडी डिवीजन के स्टूडियो चैनल से पुनः आपके बीच संस्कृत की एक अद्भुत क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की क्लास ऐसी है, यह क्लास ऐसी है जिससे 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता ही बनता है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि फिर इसकी कोई चर्चा इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। सिर्फ आप देखिए और इस क्लास को जैसे ही मैं लिख रहा हूं आप जान जाओगे कि हाँ, हर हिंदी के लिए भी यह जो सेशन है हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछता है। उच्चारण स्थान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, उच्चारण स्थान वर्णों का, इसकी कितनी महत्ता है। आप चाहे हिंदी की परीक्षा कंपटीशन स्तर पर किसी भी भर्ती का, चाहे एसएससी जीडी हो, यूपीपी हो, यूपी टेट सुपर टेट में हिंदी संस्कृत हो, ये सबके लिए लाभकारी है। वर्णों का उच्चारण स्थान किसका? वर्णों का। यानी जब वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारे मुख में कोई स्थान होगा जहां से होकर के वो उच्चरित होते होंगे, उन्हीं पर चर्चा हम करेंगे। परिभाषा, जिस वर्ण को मुख के जिस भाग से हम बोलते हैं वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वही वर्ण उसका उच्चारण स्थान, उस स्थान का जो मुख का स्थान है उसी को उसका हम उच्चारण स्थान कहते हैं, उस वर्ण का। चूंकि अष्टाध्यायी में तो उच्चारण स्थानों की संख्या पर चर्चा नहीं किया है महर्षि पाणिनि ने, लेकिन इन्होंने पाणिनीय शिक्षा में एक श्लोक लिखा है, अष्टवस्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। पुनः एक बार श्लोक को पढ़ता हूं। अष्टवस्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। यानी वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में कह रहे हैं कि 8 स्थान वर्णों के हैं। उर है, कंठ है, शिरस्तथा का मतलब मूर्धा है, जिह्वा मूल है, दंत है, नासिका है और ओष्ठ है। 8 स्थानों के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। और वर्णों के उच्चारण स्थानों को हम लोग किसके माध्यम से पढ़ेंगे? सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। अब मैं लिखने जा रहा हूं। पहला, अकुह विसर्ज निया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी व्याख्या यदि आप इतना याद कर लेते हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ याद कर लेने से इसकी व्याख्या मैं करता हूं। अ दिखाई दे रहा है यानी आ, अ और आ। कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, ह भी दिख रहा है और विसर्ग। इतनी बातें इस सूत्र में है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। दूसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूं इचु यशा नाम, इचु यशा नाम तालु। देखिए, इचु यशा नाम तालु की व्याख्या करूं तो ह्रस्वई दिख रहा है और ह्रस्वई है तो दीर्घई भी होगा। चू का मतलब च वर्ग, च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ और य दिख रहा है, य और यही है तालव्य स। इनका उच्चारण स्थान तालु। तालव्य स है, तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। तीसरा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा की यदि व्याख्या किया जाए तो री टू का मतलब ट वर्ग और ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ और ड़। इसके अतिरिक्त र है और मूर्धा स, मूर्धन्य स जिसे हम लोग बोला करते हैं अपनी आम भाषा में, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। चौथे नंबर पर ऋतुलसा नाम दंतः, ऋतुलसा नाम दंतः।
ऋतु लसा नाम दंता की व्याख्या अगर मैं करूं तो ऋ आतु का मतलब त थ द ध न, तथा द धन, तू का मतलब त वर्ग, तथा द धन ल, और जिसे हम छोटा सा बोलते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे का लिखें, हम जो है भर गया है पूरा स्लाइड एकदम। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ इचुयसा नाम तालु ऋतुरषाणाम मूर्धाल ऋतुलसा नाम दंतः। अब आगे क्या है, मैं हट जाता हूं साइड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बाकी से इसको मैं आपके बोर्ड पर लिख देता हूं। महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न तो मिलना ही मिलना है, कम से कम अधिक से अधिक 2 भी बन जाएगा आपकी परीक्षा में, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। लाइक करिए, सेशन को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, मेहनत बस हम लोगों की इतना ही आपसे इच्छा है। अभी आगे देखिए 5वें नंबर पर उपपधमानीया नाम ओष्ठ, उपपधमानीया नाम, उपपधमानीया नाम ओष्ठ। देखिए उपपधमानीया नाम ओष्ठों का बात करूं तो ह्रस्व दीर्घ, अपू का मतलब प फ ब भ म, पफ ब भ म, उपपधमानीया नाम। उसके बाद उपधमानीय होते हैं जो अयोगवाह है, अर्ध विसर्ग के बाद प, अर्ध विसर्ग के बाद फ अगर लिखा है तो यही उपधमानीय है। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है वही उपधमानीय है भाई, अर्ध विसर्ग के बाद प फ लगा है तो इन्हीं को हम उपधमानीय बोलते हैं जो अयोगवाह संस्कृत में होते हैं। अयोगवाहों पर एक क्लास आपका होगा, बहुत विस्तृत जानकारी आपको देंगे उसमें। अब इसके अलावा ओकारस्य दंतौष्ठम, ओकारस्य दंतौष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतौष्ठ है। 7वां ए दैतोः कंठ तालु, ए दैतोः कंठ तालु, ठीक है। ए दैतोः का मतलब ए और आय, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ तालु हो जाता है। और 8वें नंबर पर ओ दौतोः, ओ दौतोः कंठौष्ठम, ओ दौतोः का मतलब ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठौष्ठ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इयम अंगड़ना नाम नासिका च, जो पंचमाक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। इयम अंग अड़ और न का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है, ठीक है। और इयम अंग ड़ न का उच्चारण स्थान नासिका, और 10वें नंबर पर नासिका अनुस्वारस्य या अनुस्वारस्य नासिका च, अनुस्वारस्य यानी अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान क्या है, अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका है। इतनी बातें यदि आप याद कर लेते हैं तो उच्चारण स्थान में कहीं से भी आपसे पूछ देगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः शुरू से मैं बोल रहा हूं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ इचुयसा नाम तालु ऋतुरषाणाम मूर्धा ऋतुलसा नाम दंतः उपपधमानीया नाम ओष्ठो वकारस्य दंतौष्ठम ए दैतो कंठ तालु ओ दौतो कंठोष्ठम इयमंगड़ना नाम नासिका च अनुस्वारस्य नासिका अथवा नासिका अनुस्वार। ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। ये रहा आपके ये वर्णों के उच्चारण स्थान का जो टॉपिक है, इसके विस्तार को आप यदि याद कर लेते हो तो यूपीटी, टीएसटी या किसी भी परीक्षा हिंदी की दे रहे हो अथवा संस्कृत का 1 से 2 सवाल आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब एक चौपाई जाते जाते लास्ट में आपसे आज का जो है चर्चा में करना चाहूंगा कि कारण कवन नाथ मोहि मारा मैं बैरी
सुग्रीव पियारा। कौन कहा? बाली ने कहा था जब उनको तीर भगवान राम ने मार दिया। और राम ने जब सुग्रीव के साथ भगवान राम को जब बाली ने देखा तो हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, मैं भी तो आपका शत्रु नहीं था, फिर सुग्रीव आपको प्यारा कैसे हो गया? कौन सा कारण था? कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा। तो भगवान ने कहा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या समय चारी। भगवान ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और अपनी पुत्री, ये सब पुत्री के समान होती हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये सब ये समान हैं। और इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। उन्होंने कहा इनकी तरफ यदि किसी ने कुदृष्टि से उठाकर देखा है, दृष्टि यदि कुदृष्टि में बदल गई उस व्यक्ति की, उसको मारने में कोई पाप नहीं है। तब बाली को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। क्या कहा था उन्होंने कि अनुज बधू भगिनी सुत चारी, सुनु सठ अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। ऐसा ही उन्होंने कहा था। ठीक है, थोड़ा चौपाइयों को बोलने में एक आध शब्द इधर उधर है, ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ लीजिएगा, स्पष्ट है। इसी के साथ आपका ये उच्चारण स्थानों का क्लास संपन्न होता है। फिर वही बात, यदि इतने दम के साथ, इतनी मेहनत के साथ आपको क्लास प्रोवाइड हुआ है, इतनी मेहनत हुई है, तो थोड़ा सा मेहनत आप भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक हमारी बातों को पहुंचाएं कि एक चैनल है स्टडी द विजन, जहां पर बहुत अच्छा बताया जाता है, समझाया जाता है, पूरी मेहनत के साथ, तल्लीनता के साथ, परिश्रम के साथ चीज़ों को स्पष्टता के साथ समझाया जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए। धन्यवाद।